So people think that veterinary college is just about playing with kittens and puppies all day, but what the reality is. So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Ritu Sivas, final year veterinary student, and in this video I'm going to discuss about all kind of experiences that I have experienced from my first year till today. And yes, I'm in final year, so I'll be sharing my experiences, whatever I have experienced till now. So in this video, we can say that we are going to do a reality check of the veterinary field. So let's start from the first year, the confusion era. Yes, जितने भी आप साल लेके चलो, जितने भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फर्स्ट ईयर में रहता है बच्चे को. लाइक व्हेन आई एंटर्ड द veterinary college, like I had one question in my mind ki that did I choose the right course or I should have gone for like another courses, medical courses ki bhai, like I was not sure about that because I was not that much aware about the course. So I was completely confused at that point of time. For example, you have a anatomy class and the professors will like throw all the scientific terms like common English words, and which actually took time, that yes, we have to study all the species, we have to study one topic about the different species. So like which was really confusing for a new student कि एक ही चीज को, जो कि हम ह्यूमन रेफरेंस को लेके पढ़ते आ रहे थे, लाइक 12th तक हम साइंस में क्या ह्यूमन रेफरेंस को ही लेके पढ़ रहे थे, अब एकदम से वही चीजें हमें अलग अलग एनिमल्स में पढ़नी है, विच मेंट टू बी द बेसिक्स ऑफ द वेटनरी. तो हमें वो याद करनी ही पड़ेंगी, उसके बिना वेटनरी हैज नो बेस. तो आई वॉज कम्प्लीटली कंफ्यूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई लाइक आप सपोज करो एक जीआईटी ट्रैक है, अब उसमें लार्ज एनिमल, स्मॉल एनिमल एंड पोल्ट्री. अब लार्ज एनिमल में भी वो डिवाइड हो जाता है कि रूमिनेंट है, नॉन रूमिनेंट है. अब रूमिनेंट का जीआईटी ट्रैक अलग होगा, नॉन रूमिनेंट का जीआईटी ट्रैक अलग होगा. डॉग्स एंड कैट्स का अलग होता है, स्मॉल एनिमल्स एंड पोल्ट्री का तो कम्प्लीटली ही डिफरेंट होता है. तो आप एक चीज, एक टॉपिक को लाइक समझने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है अगर आप लाइक व्हेन यू जस्ट एंटर इन दिस फील्ड. तो इट्स कम्प्लीटली फाइन कि आप थोड़ा सा फील कर रहे हो कि भाई मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे को 5 साल में कैसे पढ़ाई करूंगा इसकी या करूंगी. तो दैट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज हर स्टूडेंट ऐसा फील करता है, बिकॉज हमने कभी लाइक ह्यूमन रेफरेंस को लेके ही हमने पढ़ा है हमेशा, आज तक जितना भी पढ़ा है. तो एक एकदम से लाइक हम एनिमल्स की ABCD से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा मुश्किल होगा. आप ये मान के चलो हम वेटनरी की नर्सरी क्लास में हैं. सो हमारे फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं मेनली. फर्स्ट इज एनाटॉमी, देन फिजियो, देन अपनी एलपीएम. तो एलपीएम में सारे फार्म पे प्रैक्टिकल्स होते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल, तो हर सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर में लाइक बिल्कुल अलग ही सिनेरियो था. फिजियोलॉजी थोड़ी सी हमें लाइक रिलेटेड लगती थी, थोड़ा थोड़ा लाइक सेम होता था, सिमिलर टू द ह्यूमन मेडिसिन. तो हमें वो थोड़ा लाइक 11th 12th से हम रिलेट कर पा रहे थे. तो फिजियोलॉजी इतना ज्यादा कंफ्यूज कर नहीं रही थी. एक्चुअली जो मतलब थोड़े से न्यू टॉपिक्स थे उनका भी अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो वो इजिली हो रहा था. तो when it comes to physio, so that was not a big deal. But when it comes to the anatomy and LPM, it was completely like different things. Because in anatomy, you are like entering a laboratory where you will see complete the skeletal of the animal, of suppose any cattle, any buffalo. So we are going to study all the bones in that. मतलब हर corner, bone का हर corner, हर like bone में like बोन में अगर एक छेद भी हुआ तो वो भी हमें पढ़ना है, उसके बारे में भी पढ़ना है कि उसका काम क्या है एक्चुअली. तो हमें हर बोन ऐसे-ऐसे पढ़नी होती है. तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो जाती है, बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमरस देख रहे हैं. अब अब आपको देखो, अब मेन कन्फ्यूज़न कहाँ आती है? अब आपके पास ह्यूमरस रख देंगे, ठीक है? अब मान लो आपके सामने ह्यूमरस रखी है. अब वो ह्यूमरस सिमिलर सिमिलर ही स्ट्रक्चर की होगी, बट तो अब आपको 4 डिफरेंट ह्यूमरस में से अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन-सी हॉर्स की है, कौन-सी कैटल की है, कौन-सी डॉग की है. तो डिफरेंट स्पीशीज़ में अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हिच वन इज़ ऑफ हॉर्स और कैटल और डॉग और कैट व्हाटएवर. सो ये यहाँ पे अब आप इसमें साइज़ के बेसिस पे नहीं कर सकते, बिकॉज़ बिकॉज़ देखो हम नॉर्मली ये देखते हैं कि हाँ, ये वाली छोटी बोन है तो ये डॉग की होगी, हॉर्स की हो ही नहीं सकती या फिर कैटल की हो ही नहीं सकती. तो अब हो सकता है क्या पता वो हॉर्स की ह्यूमरस हो और हॉर्स उस टाइम पे कम एज का हो, तो उसकी बोन तो छोटी ही होगी ना. तो उसकी बोन छोटी होगी तो वो सिमिलर सेम साइज़ की होगी जितनी हमारी एक अडल्ट डॉग की होती है. तो यहाँ पे ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है. और ऑर्गन्स का हम आइडेंटिफ़ाई लाइक कैसे ही करेंगे, बिकॉज़ फ़ॉर्मेलिन में होती हैं वो. एंड फ़ॉर्मेलिन में क्या होता है, अगर आप ज़्यादा टाइम पीरियड तक फ़ॉर्मेलिन में रखते हो तो ऑर्गन क्या होता है, श्रिंक हो जाती है. तो हमें पता नहीं चलता कि ये किस एनिमल की है. So we have to identify, we have to learn ki how to recognize same things in different species. Yes. So this is
like first year is completely full of confusions. And when it comes to LPM, तो LPM में आपका like practicals will be on the field. तो वहाँ पे hay silage आपको like it is like completely farmer type के practicals होते हैं वहाँ पे. Like cleaning of the sheds और मैनेजमेंट एंड hay silage making, तो ये सारी चीजें, होल्टर मेकिंग एंड रेस्ट ट्रेनिंग वगैरह, तो ये सारी लाइक आपको थोड़ा सा फार्मर वाली फील करवाएंगे कि आपको फार्मर जिस काम करता है वो सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए. फार्म मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एलपीएम की फुल फॉर्म ही क्या है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो उसको हम कैसे मैनेज करें लाइफ स्टॉक को. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रोथ मूवमेंट्स दैट नोबडी विल वार्न यू अबाउट. यस, व्हेन वी आर न्यू इन दिस फील्ड, हम नए नए कॉलेज में आते हैं आफ्टर नीट, तो हम नए कपड़े एंड नए शूज वगैरह लेके आते हैं, बट nobody tells you that your shoes will never stay clean again because you are going to be ankle deep in dung. Yes, maybe and maybe not. That's up to you. And maybe sometime you will touch something accidentally which you really wish that you should not. Or maybe next minute you would be dealing with pus, blood, maggots, and whatnot, rumen fluid, etc. etc. Yes, this is the reality. This is the base of the veterinary. जब तक आप इन चीजों से होके नहीं गुजरोगे, till then you can't be a true veterinarian, I can say. Yes, you have to go through all of that. You have to deal with these kind of situations because in veterinary there is lot of happening that never happened to you actually. For example, rectal palpation. You like आपने कभी देखा ही नहीं होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि rectal palpation भी हो सकती है in medical field. Rectal palpation, vaginal palpation, uh, and you know your scrub might be completely covered with rumen fluid or some dead tissues or remnants of placenta. So anything can happen. Like आप जितना gross से gross सोच सकते हो ना वेटनरी में, वो आपके साथ हो सकता है. और आपको एक अच्छा वेटनेरियन बनने के लिए इन चीजों से गुजरना ही पड़ेगा. You can't skip that. So we can say this is something that veterinary demands, that you are putting your efforts in all type of veterinary practices, चाहे वो like hygienic हो या फिर unhygienic हो, but you have to do for being a good doctor, good veterinarian. So let's come to the professors. So veterinary professors actually deserve their own documentary because I think all medical students have these kind of professors. कि हम like we are पहले ही नए हैं, हम फील्ड में नए हैं, like हमें चीजें समझने में टाइम लग रहा है. एंड प्रोफेसर्स विल like when they take feedback, तो दे विल पॉइंट कि अरे ये तो तुम्हें आना ही चाहिए, ये तो सबसे बेसिक है, एंड ये तो मैंने कल ही बताया था, एंड लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई आप इंफीरियर फील करते हो, उसकी वजह से अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो कि भाई दिस इज हाउ आई विल बिकम अ डॉक्टर. प्रोफेसर खुद भी क्वेश्चन कर देता है कि ऐसे ऐसे बनोगे आप डॉक्टर, आपको इतना भी नहीं आता. सो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी. एंड कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे भी फेस करने वालों कि आपने वेटनरी ज्वाइन ही क्यों किया, आपके लिए लाइक वेटनरी गलत है, यू शुडंट हैव जॉइंड द वेटनरी फील्ड. तो मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको फेस करने पड़ेंगे, बट hold on, take a deep breath and just ask your mind, ask your heart कि आप क्या चाहते हो and what do you feel. वो एक लाइक वो है ना, कॉलेज में एक सोसाइटी ही हो जाती है. लाइक सोसाइटी को ये चीज गलत लगती है, ये चीज सही लगती है. तो ऐसे ही हम लाइक अगर कॉलेज में भी जा रहे हैं तो वो भी हमारे अराउंड एक सोसाइटी ही मान के चलो आप. सोसाइटी की तरह ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का अलग माइंडसेट होता है, हर इंसान अलग एनवायरनमेंट में ग्रो अप होता है. सो हर इंसान की अलग ही सोच होगी. तो वो एक तरीके से आप सोसाइटी को ही लेके चल. एंड आई रिमेंबर देयर वाज़ अ प्रोफेसर एंड उन्होंने मेरे को बोला था कि वेयर आर यू फ्रॉम? तो मैंने बताया कि आई एम फ्रॉम हरियाणा. अरे! आप इतनी दूर से इधर आए हो? इससे अच्छा आप बीएमएस कर लेते या फिर इससे अच्छा आप कुछ और जॉइन कर लेते. आप इतनी दूर वेटनरी के लिए आप इतनी दूर कैसे आ सकते हो? सो लाइक I will not name that professor, but I like कसम से मैंने ये क्वेश्चन फेस किया है. व्हेनेवर समवन गेट टू नो कि लड़की हो के आप इतने दूर से सिर्फ वेटनरी करने के लिए आ रहे हो, तो करने की ही क्या जरूरत है? आप उधर से कोई और कोर्स कर लेते, बीएमएस में एडमिशन ले लेते या कहीं और एडमिशन ले लेते, प्राइवेट कर लेते. सो बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. तो ये था कुछ मेरे प्रोफेसर्स को लेके एक्सपीरियंस मेरा. एंड ऑल्सो जब लाइक आई केम टू द फोर्थ ईयर, तो एक मतलब महीने पहले की ही बात है, आई थिंक महीना भी नहीं हुआ. तो देयर वाज अ सर्जरी गोइंग ऑन, तो मेरे को पता नहीं था कि भाई किस चीज की सर्जरी चल रही है. तो देयर वाज माय बैचमेट. तो आई आस्क्ड हर कि भाई क्या चल रहा है, कौन सी सर्जरी चल रही है. तो शी सेड कि एब्सेस. तो आई वाज लाइक ओके, इट्स लाइक नॉट दैट मच मेजर सर्जरी. तो आई हैव गॉन आउटसाइड बिकॉज पहले ही काफी ज्यादा भीड़ थी, तो कुछ दिख नहीं रहा था. तो मैं गई
तो थोड़ी देर के बाद मैं वापस आई, तो आई सॉ कि अरे सर्जरी अभी तक चल रही है, ये तो लाइक छोटा-सा काम था, ये तो जल्दी हो जाना चाहिए था। तो पीछे-पीछे प्रोफेसर्स आते हैं एंड देन वहाँ पे लाइक सारे बच्चे होते हैं, लाइक पीजी स्टूडेंट्स, इंटर्न्स एंड हमारा वाला बैच, तो सारे बच्चे थे उधर। तो प्रोफ़ेसर कम्स, तो मैं थोड़ा-सा लाइक पीछे ही खड़ी थी, तो प्रोफ़ेसर ने मुझसे पूछा, मतलब मेरी तरफ देखते हुए कि भई हाँ, क्या चल रहा है? इधर कौन-सी सर्जरी चल रही? तो मेरे को मेरी बैचमेट ने बोला था एब्सेस, तो मैंने बोल दिया एब्सेस, सो एवरीबॉडी वाज़ लाफिंग। तो प्रोफ़ेसर वाज़ सेइंग कि एब्सेस के लिए इतनी भीड़ थोड़ी लगती है। तो दैट वाज़ काइंड ऑफ ऑकवर्ड मोमेंट फॉर मी कि भई 4th ईयर में आके लाइक आई एम नॉट, कि मेरे को खुद पे डाउट होने लगा था कि भई ऐसा कैसे बोल सकती हूँ मैं? तो मैंने कुछ ज़्यादा सोच समझ के बोला नहीं था उस टाइम पे एंड एवरीबॉडी वाज़ लाफिंग, पीजी स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स एंड ऑल माय बैचमेट्स हू वर प्रेजेंट देयर। तो सब ऐसे हँसने लगे कि अरे! इसने तो क्या ही बोल दिया, कुछ आता ही नहीं क्या इसको, इस टाइप से। तो आई वाज़ फीलिंग बिट इंफीरियर, और इंफीरियर भी आप कब फील करते हो कि सबको पता है, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स, सबको पता है कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। तो लाइक सबको एक ऐसा लाइक मैंने मौका दे दिया कि मेरे को जज करें कि ये तो सारा दिन ऐसे रील, शॉर्ट्स, वीडियोज़ बनाने में बिज़ी रहती है, पढ़ना-लिखना कुछ है नहीं, आता-जाता इसको कुछ है नहीं, वैसे ही टाइम पास के लिए आती है कॉलेज में, क्लिनिक में। एंड तो मेरे को खुद को लाइक थोड़ा-सा डाउन फ़ील हो रहा था। आई वाज़ फीलिंग बिट इंफीरियर, क्योंकि सब लाइक एकदम से ऐसे हँसने लगे कि अरे! ओम्फेलाइटिस की सर्जरी चल रही है। कहाँ ओम्फेलाइटिस, कहाँ एब्सेस, थोड़ा-सा दिमाग लगा के बोलना चाहिए था। बट एक्चुअली मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पे बच्चे इतने थे कि क्या सर्जरी चल रही है, बस मेरे को पैर-पैर दिख रहे थे उसके। काफ था एक, उसके पैर-पैर दिख रहे थे मेरे को। सो समटाइम्स यू विल फील कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन भी पाओगे कि नहीं बन पाओगे। बहुत बहुत बार होगा। टिल टुडे आई जस्ट कांट इमेजिन माय सेल्फ कि आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई विल बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर वन डे, बट आई डोंट नो, like in academics I am like okayish, but when it come to practical skill, like better than okay, because I know that I am putting my efforts in the practical skills. theoretical तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, बुक्स हमारे पास ही हैं, कहीं जाने वाली है नहीं। साथ-साथ भी करूँगी तो भी चल जाएगा। बट प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए अगर ये टाइम चला गया 4th ईयर और इंटर्नशिप, उसके बाद कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। सो आई प्रेफर कि मैं एटलीस्ट प्रैक्टिकल स्किल्स पे लाइक होल्ड कर पाऊँ। So I used to join, lot of internships and like, 10 days internship here and there for different species. So yes, I try to go and join and experience with different species. So now let's come to the field practices where the reality begins. तो वेटनरी में फील्ड प्रैक्टिस कैसे होती है, लाइक सपोज यू आर गोइंग टू अ फार्म, कैटल फार्म, फॉर एनी काइंड ऑफ वेटनरी प्रैक्टिसेस, लेट्स से पीडी, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। तो आप उसके लिए जाते हैं and now you are standing in front of group of kettles weighing maybe 500 kgs each, and now owner is watching you, professor is watching you, and all your batchmates in your group are watching you. Now try to understand the pressure, and animal has absolutely no idea about your skills or confidence. She might kick you as well, and yes, you have to take care of that. So in this kind of situation, in this kind of environment, कि हर तरफ से हम पे प्रेशर आ रहा है कि भाई ओनर इज ऑल्सो वॉचिंग, प्रोफेसर इज ऑल्सो वॉचिंग, एंड ऑल द बैचमेट्स आर ऑल्सो वॉचिंग। अब नाउ यू हैव टू डू राइटली। आप सिली मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते। सो हेयर कम्स द रियलिटी। फील्ड प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि एवरी लाइन ऑफ बुक इज नॉट इन रियल, लाइक रियल केसेस आर लाइक वे मच डिफरेंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक केसेस जो कि हमें प्रेजेंट किए जाते हैं। So you will feel this kind of difference, and this is actually the reality of veterinary field. So field practice will teach you confidence, will teach you patience, will teach you communication, will teach you quick thinking, quick decisions, and many more, and especially respect for the farmers and the livestock owners. This is where we start thinking like a veterinarian, like a true veterinarian, field veterinarian. I also want to talk about emotional side of veterinary field, because there will be days where you will feel exhausted completely, like you'll go for practicals, you'll go for viva, and you may forget the viva answers and get scolded and lose confidence. तो ये सारी चीजें तो हैं, इनको हम एक साइड पे रखते हैं, बट वेटनरी फील्ड का जो एक्चुअली इमोशनल साइड है, हम बोल सकते हैं यूथनाइजेशन एंड द कलिंग प्रोसेस। तो पहले मैं आपको एक बार यूथनाइजेशन एंड कलिंग बता देती हूँ होता क्या है। तो यूथनाइजेशन इज समथिंग कि सपोज यू हैव अ पेट और यू हैव अ कैटल, कुछ भी मान लो, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग विच इज इरिवर्सिबल कंडीशन, कि आप उसको लाइक ठीक कर ही नहीं सकते, इट विल गो ऑन विद योर लाइफ टाइम। तो
एनिमल इज ऑलरेडी सफरिंग अलोन। इस केस में अगर ओनर हमें परमिशन देता है कि यस आई डोंट वांट टू सी माय पेट और माय एनिमल इन दिस कंडीशन, मैं इतने पेन में मेरे एनिमल को, मेरे पेट को मैं नहीं देख पा रहा, ही हैव अ ऑप्शन to euthanize the animal, to euthanize his pet, to euthanize the cattle. So this is kind of a painless death. This is a painless death for the animal, for the patient, but this is very painful for us कि हमें ही अपना patient like you know we are killing our patient. It feels like something murder, but this is something which is common practice in veterinary. And कलिंग अगर मैं बताऊँ तो लाइक एक ग्रुप ऑफ एनिमल है, फॉर एग्जांपल एक फार्म है, तो उसमें एक एनिमल में लाइक एक ऐसी डिसीज़ हो गई व्हिच विल स्प्रेड टू अदर हेल्दी एनिमल्स। तो येस उसमें ओनर के पास एक ऑप्शन होता है कि भई हाँ, मैं वेटनेरियन से लाइक पेनलेस डेथ की डिमांड कर सकता हूँ मेरे एनिमल की, सो दैट मेरे दूसरे एनिमल्स हेल्दी रहें। सो ये होता है कलिंग। कलिंग इज़ लाइक टू गेट रिड ऑफ द डिसीज़ एक्चुअली फ्रॉम द हर्ड। So this is something euthanization and culling. And third point is कि we have to study animal related businesses, and LPT एक सब्जेक्ट है लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, एंड जिसमें हमें ये पढ़ाया जाता है कि हम एनिमल से ज़्यादा कितना प्रोडक्शन करवा सकते हैं। हम अब उस एनिमल का, हम हमारे ही पेशेंट्स का जिसकी हम जान बचाते हैं, हम उनसे कितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। लाइक हमें बिज़नेस करने को पढ़ाया जाता है कि हाँ, हम ऐसे-ऐसे फ़ायदा उठा सकते हैं एनिमल से। हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे निकलवा सकते हैं, इस ऐसे रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, ये टाइप का बिज़नेस हो सकता है। हाइड एंड स्किन, हॉर्न्स, बोन्स, एंड कौन से इल्लीगल हैं, कौन से लीगल हैं। सो ये सारी चीज़ें उनके हेयर से लाइक शीप वूल, ये ऐसे कैसे ये दीज़ काइंड ऑफ बिज़नेसेस, एंड आल्सो स्लॉटर हाउस प्रैक्टिसेस कि भई कैसे-कैसे स्लॉटरिंग की प्रोसेस होती है, कैसे करना होता है, लीगली कैसे होता है, इल्लीगल प्रैक्टिसेस कौन-सी होती हैं। और चिकन से लाइक जो ब्रॉयलर्स और लेयर्स हैं, लाइक लेयर्स फॉर द एग्स और ब्रॉयलर्स फॉर द चिकन की हम कैसे-कैसे प्रोडक्शन हमारी बढ़ा सकते हैं। तो दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स कभी-कभी ऐसा लगता है कि doesn't feel right sometimes, and but we have to do, these are the part of veterinary field. And yes, so these were kind of experiences that you are going to face if you are going to be in this field. And yes, this was all about my experiences. I think I have shared almost all the experiences जो main the mere. And yes, this was all about today's video. Thank you. Bye.